था कि मैं अभी रिसेंटली LA में था, राइट। मुझे म्यूज़िक फेस्टिवल जाना बहुत पसंद है। मैं वर्ल्ड वाइड ट्राई करता हूँ कि मैं साल भर अपना टाइम, पैसे, एफर्ट बचाऊँ ताकि मैं 3-4 दिन किसी एक अच्छे म्यूज़िक फेस्टिवल में जाऊँ और वहाँ पे बहुत पार्टी करूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। आई लव म्यूज़िक फेस्टिवल्स। तो मैं भी कोचेला में था, ओके, एंड वहाँ पे दिन में स्टार्ट होता है, दिन 12 बजे से रात को 12 बजे तक रहता है। तो मैं 2-3 बजे के आसपास सनस्क्रीन लगा के निकल गया, बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगा दिया कि मुझे टैन नहीं होना या मेरी स्किन को डैमेज नहीं करना। फिर भी वेरी विजिबल डिफरेंस, जैसा मैं गया था वैसा नहीं आया वापस। मैंने इतना सनस्क्रीन इतना अच्छा लगाने के बाद भी सेम वही हाल, इतना महंगा लगाने के बाद भी सेम वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था। तो क्लियर टैनिंग, क्लियर, ऐसा लग रहा है कि डैमेज स्किन। हाँ, तो हो गया इतना सनस्क्रीन लगाने के बाद भी। हाँ, तो क्यों ऐसा होता है? हाँ, कि अच्छा सनस्क्रीन ज़्यादा लगाने, टाइम पे लगाने के बाद भी आप जब धूप में जाते हो तो खराब हो जाता है। आपने कहा आप 2 बजे गए थे। हाँ, 2-3 बजे गए थे। बहुत सारे लोग होंगे वहाँ, पसीने आपके छूटे होंगे, तो आपका सनस्क्रीन निकल गया वहीं पे। ओके, राइट। नंबर 1, सनस्क्रीन जो है अगर आप आउटडोर्स हो तो आपको हर 2-3 घंटे में लगाना पड़ेगा, रीअप्लाई करना पड़ेगा, जो हम नहीं करते हैं अक्सर। ठीक, हर 2-3 घंटे। हर 2-3 घंटे। मैं 2 बजे लगाया, फिर 4 बजे लगाओ, फिर 6 बजे लगाओ। ठीक है, लगाना ही पड़ेगा बिकॉज उसका असर चला जाता है। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर आपको पसीने आ रहे हैं तो वैसे ही वो आधे घंटे में भी उसका असर चला गया। ठीक है। नंबर 3, आपका सनस्क्रीन जो है वो उसमें UVA और UVB प्रोटेक्शन तो है, बट इसके अलावा हम भूल जाते हैं कि इंफ्रारेड रेज, ब्लू लाइट, विजिबल लाइट, ये सारी चीज़ें भी तो रेज हैं सन की, एंड दे हैव द सेम इफेक्ट। अल्ट्रावायलेट A और B का जो इफेक्ट होता है ना, सन टैन, सनबर्न, रैशेस, पिगमेंटेशन, टैन, ये वगैरह वगैरह, डिग्रेडेशन ऑफ कोलेजन, एजिंग, ये सब विजिबल लाइट से भी होता है, ब्लू लाइट से भी होता है, इंफ्रारेड रेज से भी होता है। तो रात को जो लेजर लाइट जलती हैं, वेरी हार्श लाइट्स, इनसे भी होता है। तो वो सब कहाँ गए? उनका कहाँ प्रोटेक्शन हुआ? आपने जो सनस्क्रीन खरीदा था, यूज़ किया था, एक्सपेंसिव, उसमें ये सारी चीज़ें थी क्या? ये अभी अभी इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड हो रही हैं अभी रिसेंट सनस्क्रीन में, पहले तो नहीं थी। तो आई एम श्योर कि ये भी इशू हुआ होगा। तो अभी जब आप सनस्क्रीन चूज करोगे उसमें आयरन ऑक्साइड, विटामिन C, ये सारी चीज़ें, सम बोटानिकल्स, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम UVA UVB। आपका PA प्रोटेक्शन 4+ होना चाहिए अगर आप आउटडोर्स हो तो। ठीक है। एंड बिकॉज SPF इज फॉर UVB प्रोटेक्शन। ठीक है। तो SPF आप 30 भी लगाओ, ठीक है। आप बाहर आउटडोर्स हो तो आप 50-60 लगा सकते हो, क्योंकि मे बी हाफ एन आवर ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको देगा। ठीक है। बट रीअप्लाई करो, ये सारी बाकी रेज से आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आप यू कैन डू फिजिकल प्रोटेक्शन, बड़े हैट्स लो, ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो भैया वापस आप टैन तो हो ही जाओगे। ओके, 2 क्वेश्चन ऑन दिस। 1, कितना सनस्क्रीन लगाना चाहिए? क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 2 fingers, half a teaspoon। इतना ज़्यादा? इज फॉर द फेस जी। हाफ अ टीस्पून। अब हाफ अ टीस्पून आप हर बार चम्मच में डालोगे नहीं, तो दिस मच सनस्क्रीन। इतना ज़्यादा सनस्क्रीन? ये क्वांटिटी होता है, वरना वो सनस्क्रीन काम ही नहीं करेगा। मैं तो इतना सा लगाता हूँ, थोड़ा सा, अब वो तो काम ही नहीं करेगा। तो कम से कम 2 fingers। बट इतने से में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया मेरा फेस पे। नहीं, आपको सनस्क्रीन लगा करके एक 10 मिनट आप रुको, वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और इससे कम आप लगाओगे तो आपको उतना प्रोटेक्शन मिलेगा ही नहीं। अब पता चल गया ना टैन। इतना सारा लगाना पड़ेगा। ओके, दैट्स फर्स्ट। एंड सेकंड वाज, टेल मी बेस्ट सनस्क्रीन जो आपको पता है अभी एट प्रेजेंट 3-4 जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें UVA-B के बाद जो ब्लू रे है और एक्स्ट्रा 4 चीज़ें जो आपने बोली, सारी लाइट की प्रोटेक्शन। हीलियो केयर है, हीलियो केयर करके इंटरनेशनल ब्रांड है, बट वेरी गुड, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, अवेलेबल है। ट्रूडर्मा है, ट्रूडर्मा का सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, उसमें भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। एक्लिप्स करके एक है, इंडियन ब्रांड है, यूडर्मा का, वो भी बहुत अच्छा है। ये इन ब्रांड से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, बट आप नाम कौन सा सबसे सस्ता है? कौन सा सबसे सस्ता सनस्क्रीन? आई थिंक एक्लिप्स इज क्वाइट रीजनेबल। कितने का आता है? 750 या कुछ है, मतलब यार उतना, उससे भी सस्ता, और मतलब आपको सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो फिर शायद मुश्किल है। ओके, सो ये जो 200-250 रुपए में सनस्क्रीन मिलते हैं वो सब, उनमें शायद UVA UVB प्रोटेक्शन अच्छी है, बट बाकी के इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। ओके। जैसे अच्छा, आपको सबसे सस्ता और टिकाऊ सनस्क्रीन अगर चाहिए ना, तो आप जिंक ऑक्साइड लगाओ, जो क्रिकेटर्स लगाते हैं, वाइट,
बट वो तो आप लगा नहीं सकते। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।